एक सीजन मैंने देखा पिछले दिनों जाम तारा। अब उसमें मुसलमान लड़का दिखाया हुआ है, वो कसाई की दुकान बना लेता है, बेशक वो ये अपना बकरे का या किसी और चीज़ का गोश्त ज़िबा कर रहा हो। अब उसमें ये दिखाते हैं कि पॉलिटिशियंस मुसलमानों को ये कसाई वाली बात पे बहुत ज़्यादा तुनते हैं। अगर उनकी उनके मजहब में गाय को ज्यादा ऊंचा दर्जा दिया गया है तो भाई उनका एहतराम करना चाहिए ना हमें। एज उनका अ मुस्लिम हमारे नबी ने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम गाय काटोगे तो तुम ऐसा ओरिजिनल मुसलमान होगे, गाय के बगैर तुम्हारी कुर्बानी नहीं होगी, ऐसा तो लिखा ही नहीं हुआ कहीं। लेकिन हम अगर उनके सामने जाके उनको दिखाने के लिए उनके सामने गाय काटेंगे तो भाई उनको। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे छी यहाँ लोगन। आज हम एक पाकिस्तानी चैनल डेली स्वेग उसके एक वीडियो देखने जा रहे हैं, जहाँ पे वो बंदा पाकिस्तानी एक नेता मुफ्ती साहब, उन्होंने कहा कि इंडिया का एक सेक्टर का भी मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर सकता। इस बारे में वो रिव्यू करने निकला, तो पाकिस्तानी पब्लिक का क्या कहना है इस पे ये वीडियो है। कृपया अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। इस्माइल मुफ्ती तकी इस्माइल का एक बयान आया है गाइस। उसने बयान दिया है कि कहा है कि भाई पाकिस्तानियों तुम बातें करते हो, तुम तो इंडिया के एक सेक्टर का भी मुकाबला नहीं कर सकते। उनका कहने का मतलब है कि इंडिया तुमसे इतना ज्यादा आगे निकल गया। आप उनकी बात से एग्री करते हो? यार एग्री करना पड़ेगा। क्यों? वे आजकल आप देख रहे हो क्या सिस्टम क्या चल रहा है। इंडिया हमसे हर चीज़ में आगे है, हर चीज़ में, मीडिया समेत इंडिया हमसे बहुत आगे है। इसलिए हम वो करते हैं। अगर हमारा मुल्क भी इतनी तरक्की करता है ना किसी भी फील्ड में, तो हम उसको प्रेज़ करेंगे, हम कहेंगे हाँ जी हमारा मुल्क कर रहा है। मतलब कि आप हम तो इंडिया के बारे में बात करना भी नहीं पसंद करते, लेकिन यहाँ पर तो मुफ्ती साहब भी इंडिया की तारीफें शुरू हो गई हैं। क्या से देखती हैं इसको? ब्रो ये चीज़ नहीं होती कि इंडिया के बारे में नहीं पसंद करते या कुछ और नहीं करते। अब मुझे ये चीज़ कभी नहीं फील हुई। वो मतलब जाहिल लोग हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है जो कि हमारे साथ मुकाबले कर रहे हैं। जो हैं आप उनको नोटिस कर सकते हैं, वो लोग मतलब कि हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा कंबाइन होते हैं सोशल मीडिया पे भी। और जो मतलब जिनकी मेंटेलिटी ख़राब की हुई है, वो मोदी दौर के जो इस तरह के बने हुए हैं, वो सीन है, वो बैड सीन है। मतलब आपके ख्याल में मोदी सही नहीं बनता? या मुझे नहीं लगता, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वैसे नहीं मतलब मैं कह सकता, मुझे नहीं आपका लगता। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? यार मतलब कि एक्सट्रीमिस्ट। मतलब सही नहीं है वो बंदा? सही नहीं है। नहीं है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही? कुछ बताना चाहेंगे, दो तीन बातें बता दो ताकि मेरी ऑडियंस को भी पता लगे। मैं भी बताना चाहूंगा कि वो सही क्यों नहीं है। यार देखो, एक चीज़ होती है ना, कल्चर उसने इस तरह के डेवलप कर दिया इंडिया में। उनका अपना कल्चर है ना, वो तो कर आप सकते हैं। मेरी बात सुने, वो ना अब बयान देता है जो इस तरह उसके जलसे वगैरह टाइप। कौन सा बयान देता है? जलसे टाइप होते हैं जो कैसे बयान देता है, कुछ बताओ ना। मैं आपको वही बता रहा हूँ। उसमें उसका क्या सीन होता है, उसने ना मतलब कि ज़्यादा ये करना होता है, अपने आप को प्रेज कर रहा होता है कि हिंदू नस्ल ये हिंदू वो। और उस टाइम मुसलमान भी करते तो इस हिंदुओं मैं आपको बताता हूँ, उस टाइम पे वो मुसलमानों को माइनॉरिटीज बना देता है। वो कहता है कि माइनॉरिटी है हमारे मुल्क। माइनॉरिटी तो है, वाकई में माइनॉरिटी। यार हो, लेकिन हमारे हम तो नहीं इंडियन को कह रहे। हम इधर मतलब इंडियन छोड़ो, हम हिंदुओं को इधर नहीं छेड़ रहे। कितना छेड़ रहे हैं। क्या क्या छेड़ा उन्होंने? क्या छेड़ा हमने? हमने क्या नहीं किया? हमने आप गाय की मिसाल ले लो। अच्छा। आप वो ज़िबा की मिसाल ही ले लो। आपको हर दूसरे दिन वाक़या आता है कि मतलब कि वो ज़िबा कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, हिंदू आगे से कहता है कि मैं तुम्हारे गर्दन काट दूंगा, ये वो, ये चीज़ें आ जाती हैं। होता था, लेकिन एक ये एक अभी एक भी एक, होता एक, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। एक चीज़ है कि आपके मजहब में एक चीज़ को बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। अब अगर आपके हमारे मजहब में अब दुम्बे को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं हम, कि दुम्बे की कुर्बानी करेंगे, तो दूसरे मजहब वाले हमारा एहतराम करते हैं ना। अगर उनके उनके मजहब में गाय को ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया गया है तो भाई उनका एहतराम करना चाहिए ना हमें। एज अ मुस्लिम हमारे नबी ने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम गाय काटोगे तो तुम ऐसा ओरिजिनल मुसलमान होगे, गाय के बगैर तुम्हारी कुर्बानी नहीं होगी, ऐसा तो लिखा ही नहीं हुआ कहीं। लेकिन हम अगर उनके सामने जाके उनको दिखाने के लिए उनके सामने गाय काटेंगे तो भाई उनको तो गुस्सा तो आना ही आना। यार इंडिया में किसी में हिम्मत नहीं है मुसलमान में कि वो उनके सामने गाय काट ले। एक लॉजिकल बात है, किसी में हिम्मत नहीं। अगर कोई ये हरकत कर भी देता है ना, तो आप हिम्मत की बात नहीं है। आप हिम्मत से कर क्या लोगे भाई? हिम्मत नहीं दिखानी हमने, हमने मोहब्बत दिखानी है। हाँ। प्यार से अगर किसी इंसान का दिल जीत सकते हो, गुस्से से लड़ाई से कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। आप बताएं, यूसीपी में पढ़ते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा, मोहब्बत से पूरी दुनिया फतह कर सकते हो। लड़ लुड़ के इंडिया हिंदू से इंडिया से नफरत करके क्या हासिल कर लो? तो नफरत हम भी नहीं, पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। नफरत का हमारा भी कोई सीन नहीं है। हमें मतलब कि वो पसंद है, उन्हें भी हमें
अल्लाह करे पसंद हो। अब चंद एक एरिया के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर भी ऐसा होता होगा कि एक बंदे को मतलब कि एक बात पसंद नहीं होती तो बच्चे यहाँ पे सारे होर्डिंग करके उसको गुस्सा चढ़ाते हैं कि भाई उसको पत्थर मार दिया, उसको गुस्सा आ गया। इसी तरह ये ना अब इन हिंदुओं को भाई उनकी गाय, उनको अपनी माँ का दर्जा देते हैं गाय को, तो गाय नहीं ज़िबा करनी चाहिए उनके सामने। यार नहीं करते, चलो मान लिया, लेकिन कोई एक आध इलाका होता है। आप छोड़ दो सारी बातें, आप ना उनके सीजन वगैरह कोई डिफरेंट बात कर सकता हूँ। आप उनके नेटफ्लिक्स पे ना सीजन आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। एक सीजन मैंने देखा पिछले दिनों, जाम तारा। अब उसमें मुसलमान लड़का दिखाया हुआ है, वो कसाई की दुकान बना लेता है, बेशक वो ये अपना बकरे का या किसी और चीज़ का गोश्त ज़िबा कर रहा हो। अब उसमें ये दिखाते हैं कि पॉलिटिशियंस मुसलमानों को ये कसाई वाली बात पे बहुत ज़्यादा तुनते हैं कि ये गाय का वो है, ये वो। और इंडिया के पॉलिटिशियन प्रूफ, मैं सही बात कर रहा हूँ, इंडिया के पॉलिटिशियंस। हाँ, मतलब होता होगा यार, ये नहीं कहता कि नहीं होता होगा, लेकिन हमारे इधर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम दूध के धुले में, हमारे इधर सबको साफ है यार। कीड़े हर जगह पर होते हैं, बुराई हर जगह पर है। खाली इंडिया में ये चीज़ें करके बताकर हमारे जो बता देते हैं कि भाई ऐसा हर जगह पर है, लेकिन उसको इग्नोर करके पॉजिटिविटी देखनी चाहिए, मोहब्बत देखनी चाहिए। जब पाकिस्तान में फ्लड आया, इमरजेंसी ट्रेड करवा के टमाटर मंगवा लिए, मेडिसिन इंडिया हमें देता है। इतना आप वो स्ट्रॉन्ग हो गया भाई, हमें इन चीज़ों की तरफ आना चाहिए। गाय को छोड़कर, गाय से बाहर निकलकर हमें एक्सट्रीमिस्ट से बाहर आना चाहिए। हमें ये सारी चीज़ों को छोड़कर अभी मैंने आपको बताया, वहाँ भी कुछ पोर्शन है उनका, कुछ लोग हैं वहाँ भी, सारे नहीं है। आप अगर यार गानों की मिसाल में दे देता हूँ, आप गाने सुन रहे हो ना, इंडिया पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कोलैब आता है, हालांकि ना हम वहाँ जा सकते ना वो यहाँ आ सकते। यार एक मज़ेदार बात बताऊँ आपको, देखो ना, बहुत सारे कम लोगों को नसीब होती है कि राइवलरी भी, दुश्मनी भी। अभी देखो ना हमारे दुश्मन कितने बड़े हैं। इंडिया की मिसाल ले लो भाई, हमें उनको देखकर खुद को अब सुधारना चाहिए, ठीक करना चाहिए, डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। हम वो नहीं कर रहे, हम सिर्फ जिदबाजी में लगे हुए कि हमने इंडिया की बात नहीं करनी, हम ये नहीं करनी, हमने वो नहीं करनी। तो पता है कि हमने करना क्या। उनकी हायर अथॉरिटीज़ भी इसमें आती हैं कि उन्होंने अपना जो मीडिया है और उनके अलावा ये जो फील्ड्स हैं उनकी कंप्यूटर रिलेटेड, तो वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है, वो उनकी हायर अथॉरिटीज़ पे है ना। अब हमारे जो सिस्टम शुरू हो जाता है वही सिस्टम रहता है, सालों साल वही रहता है। बहुत ज़बरदस्त यार। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? इंडिया के लिए भी लव ही है, उनके लिए भी होना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत प्यारा मैसेज दिया आपने। थैंक यू सो मच। से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह पाक का शुक्र है। नाम आपका? मैं गुलाम उत्साह चौधरी। क्या करते हैं, कौन से कोर्ट में होते हैं, किस चीज़ का स्पेशलिस्ट? मैं लॉयर हूँ, मैं क्रिमिनल में स्पेशलाइजेशन। ओके, वेरी नाइस। बेसिकली आज का आपसे बात करने का मेरा पर्पस ये है कि अभी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के अंदर। उन्होंने हमारे जो उनसे पॉलिटिशियंस हैं उन पर उन्होंने कहा कि भाई तुम इंडिया की क्या बात कर रहे हो, तुम तो इंडिया के बात करने के लायक भी नहीं हो। मतलब कि उन्होंने ये कहा, इनके स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने किस बेस पर कहा कि इंडिया दुनिया के पांचवी बड़ी मईशत बन गया, इस वजह से कह रहा है? क्या वजूहत है कि इंडिया की बातें हमारे हर पॉलिटिशियन करते हैं? इमरान खान साहब अपनी स्पीच के अंदर बताते हैं कि अगर आपने फॉरेन पॉलिसी रखनी तो इंडिया जैसी रखें, अगर आपने डेवलपमेंट की तरफ जाना तो भाई कुछ ना कुछ करें, इंडिया जैसे तरक्की करे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? नहीं, इंडिया वो है, देखिए उनकी एक अपनी इकोनॉमी है, एक अपनी वो कामयाबी की तरफ गामजन है, और पाकिस्तान का एक अपना हर लेवल पे पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान को कामयाबियाँ भी मिल रही है और पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा है। और बाकी कौन से इलाके पर कौन से उस पर तरक्की कर रहा है, कौन से फील्ड्स में, कौन से सेक्टर में कर रहा है, जरा आप बताना हर चाहिए। सेक्टर में कर रहे हैं और बाकी कौन से सेक्टर में? कोई चंद एक का नाम सेक्टर में कर रहे हैं। कोई बाकी एक का नाम आपकी ले बात लीजिए। मुफ्ती तकी उस्मानी की है, वो एक सियासी जो है वो स्टेटमेंट होती है और उसको आप कंसिडर कर रहे हैं। जो भी करेंगे हमारे फॉलोअर्स हमारे बड़े हैं सर, वो हमारे सरों के ऊपर है वो। तो अगर वो कोई बात करेंगे, अगर वो नेगेटिव बयान देते हैं, अगर वो कोई मतलब के तारीफ में बयान देते हैं तो वो वायरल हो जाती है। अगर वो इस तरह की इंडिया के बारे में कोई स्टेटमेंट देते हैं, क्या हम उसको कवर नहीं कर सकते? सुने ना, नहीं है, सुन रहा हूँ। आप एक छोटी सी चीज को लेके आप उसी को ऐसे से घुमाते रहते हैं। यूट्यूबर, आप कोई बड़ी बात बता दे, मैं उसको घुमा लूंगा। नहीं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आपका मतलब हर चीज को जो है ना एक छोटी सी स्टेटमेंट, पॉलिटिशियन कल को उसका बयान आ जाए जो मेरी सियासी स्टेटमेंट थी, फिर क्या कहेंगे आप? सर वो उसकी जो से मर्जी स्टेटमेंट आए, जो कोई चीज़ हमें नजर आती है, क्या आपको नहीं लगता कि उनकी स्टेटमेंट गलत थी? नहीं, मेरे ख्याल से गलत थी स्टेटमेंट। तो आपके ख्याल से कौन सी स्टेटमेंट सही थी? गलत कोई भी नहीं स्टेटमेंट, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया अभी उस पर बात होगी ना कि वो गलत थी स्टेटमेंट। मैं तो वही बता रहा हूँ, आपकी वो स्टेटमेंट गलत थी, तो आप सही स्टेटमेंट बता दें। मैं कौन सी स्टेटमेंट दे मुझे आप? तो आप दे ना। पॉजिटिविटी लोगों को शो करें ना। ये पॉजिटिविटी दिखा रहा हूँ मैं। नहीं, ये पॉजिटिविटी नहीं है जो आप वो दिखा रहे हैं। पॉजिटिविटी क्या है? आप एक क्वेश्चन को जो है लेके
और पॉजिटिविटी बता दो ना वकील साहब, मैं पॉजिटिविटी जानना चाह रहा हूँ, पॉजिटिविटी कैसे फैलती है, क्या पॉजिटिविटी है? किसी मुल्क की अगर कोई तारीफ करे, आपकी फुप्पो का लड़का ज़्यादा कामयाब हो आपसे, तो आपकी फुप्पो भी बताती है कि देखो भाई तुम्हारे जो चाचा का बेटा, जो तुम्हारे भाई का बेटा, मेरे भाई का बेटा देखो कितनी तरक्की कर रहा। अगर उसने इंडिया की मिसाल दी तो हमें ये बताने के लिए दी है कि पाकिस्तान तुम्हें भी तरक्की करनी चाहिए, तुम भी कुछ करो। पाकिस्तान देखे, पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन है। कैसे है सर? सर फॉरेन रिजर्व देखे, फॉरेन रिजर्व आज के रिजर्व देखे हमने 1.1 बिलियन भी नहीं रह गए, 2.5 बिलियन समथिंग रह गए। और सर मैं देखे ना पाकिस्तान में अभी जो है सियासी अदम इस्तेकाम, वो ये चीज़ किसकी वजह देखे ना, नहीं ये पॉलिटिशियन की वजह से, ये हमारी वजह से नहीं ये हमारी वजह से। कैसे? मेरे और आपकी वजह से। वो कैसे है? हम अपने बात पर लोयल है, कायम है। जी बिल्कुल कायम है। कैसे कायम है? बिल्कुल कायम। कैसे कायम है? मैं तो अपनी हर बात पे कायम हूँ। सही, हम जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। कौन करता है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी की मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर एक छाबी वाला जो उठाता है वो भी अपना वादा पूरा नहीं करता, नहीं वो आप वो अपने नाप तोल के ऊपर भी करता है। सर हम जब तक इंडिविजुअली तौर पे ठीक नहीं होंगे, हम माशरे को ठीक नहीं कर सकते। इंडिविजुअली मैं भी तो वही बात हम यहाँ पे कोई वही बात कर रहा हूँ। हम कोई यहाँ पे वायलेशन कर रहे हैं, हमें कोई अगर वो कहते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, तो हम कहते हैं वो भी तो कर रहा है, हम खुद नहीं ठीक होना। एग्जैक्टली, मैं यही बात कर रहा हूँ। मैं इंडिविजुअली तौर पे ठीक हूँ और मुझे हर चीज़ वो ठीक नजर आएगी। चलें ठीक है, आप ठीक है तो अल्लाह करे कि पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाए। अगर हम डिफॉल्ट हो रहे हैं, हम आज डिफॉल्ट होने के कगार पर खड़े हैं, हो रहे हैं या नहीं? सर ये मुल्क पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट नहीं होगा। सर कैसे नहीं होगा? नहीं होगा, कभी भी डिफॉल्ट नहीं होगा। सर हम कहते थे मुल्क पाकिस्तान पर कभी कर्जा नहीं चढ़ेगा, कर्जा भी चढ़ गया। और नहीं, कर्जा तो ये सियासतदानों ने हमें जकड़ के रख हमने दिया। कहा था कि यही हमारी स्टेटमेंट, हम आंखें बंद कर लेते हैं, सच को तस्लीम नहीं करते। हमने कहा था बांग्लादेश कभी हमसे अलग नहीं होगा, बांग्लादेश भी अलग होगा। सर वो देखे, वो एक हिस्ट्री है। सर हिस्ट्री बन जाती है ना चीजें, जब तक आप खुद को अपनी हकीकत को तस्लीम नहीं करते, जब तक एज अ कौम, एज अ यंग जनरेशन, एज अ पाकिस्तानी मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा कि भाई मैं गलत हूँ, यहाँ पर पाकिस्तान के हालात ये चल रहे हैं, ये जब तक मैं अपने आप को आईना नहीं दिखाऊंगा, आपको लगता है कि मैं कामयाब होऊंगा, मैं काम कर पाऊंगा? नहीं वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं तो फिर बात गलत है। नहीं, बात गलत जो है ना, बहुत सारे इसके वो पहलू हैं, ठीक है, बहुत सारे पहलू हैं जो आप बात कर रहे हो। चलिए खत्म करें बात। जी जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। नाम आपका? आतिफ। आतिफ सर करते क्या हैं? मैं आईटी में जॉब करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त यार, हमारे एक मुफ्ती साहब है जिनका बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी। भाई पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि भाई तुम पाकिस्तान की बात ही करना छोड़ दो, तुम तो पाकिस्तान के एक सेक्टर का भी मुकाबला नहीं कर सकते। वो अगर एक सेक्टर लेकर तुम्हारे ऊपर दावा बोल दे तो वो तो एक, मैं जंग की बात नहीं कर रहा, वो उन्होंने बताया कि भाई टेक्नोलॉजी के लिहाज से बताया, उन्होंने कहा कि एक सेक्टर को भी ले ले इंडिया तो आप उस सेक्टर का भी मुकाबला नहीं कर सकते। क्या उन्होंने ये बयान सही दिया या नहीं गलत दिया? ऑब्वियस सी बात है, पीपल का फोकस, उनका फोकस पीपल है, हमारा फोकस, हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। तो बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। अब आईटी सेक्टर को देख लें, वहाँ उनकी एक्सपोर्ट देख लें, हमारी एक्सपोर्ट देख लें आईटी सेक्टर की, तो देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द कंट्रीज। मतलब आप आईटी से हैं, आप आईटी के सेक्टर से हैं, तो बताइए पाकिस्तान में कितनी डेवलपमेंट की तरफ जा रही है आईटी? प्रीवियसली अगर कंपेयर करें तो काफ़ी बेहतर सिचुएशन है पहले के निस्बत, लेकिन अभी वही बात है कि अगर देखा जाए तो जो टैक्स एग्जेम्पशन थी वो कम हो गई है, तो उससे आपसे मराहत नहीं मिल रही है आईटी सेक्टर को जिस हिसाब से पहले थी पिछली गवर्नमेंट में, या हम पिछले 3-4 साल से देख रहे थे। तो उस हिसाब से तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इसमें। बिल्कुल सही। तो जिस तरह से हम अब मुकाबला करते हैं इंडिया का, हर सेक्टर के अंदर बताते हैं कि भाई इंडिया हमारा पड़ोसी है, हम उससे आगे जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम आईटी के अंदर इन चंद सालों के अंदर, ये 2-4 साल हैं, इसके अंदर हम आईटी में बीट कर सकते हैं इंडिया को? नहीं, अभी नहीं, अभी देर है। हमारे पॉलिटिशियंस भी, अगर मैं बात करूं, इमरान खान साहब भी जब अपनी स्पीच देते हैं तो वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफें करते हैं। हम हमारे कोई भी आप बड़े से बड़ा लीडर उठा लो, वो इंडिया की तारीफ करता है। क्या हमें इंडिया के मतलब के इंडिया को हम ज़्यादा मानते हैं या फिर हमें इंडिया जैसा होने की ज़रूरत है, किस लिए तारीफ करते हैं? बेसिकली एग्जाम्पलीफाई करते हैं, ये तो नहीं मानने वाली बात तो कोई नहीं है, कोड करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस या उनकी प्रायोरिटी। आप देखें एजुकेशन सेक्टर में मोदी की गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है, यानी कि बेसिक लेवल पे या मतलब जो एलिमेंट्री या बेसिक एजुकेशन है उसमें भी उन्होंने आईटी सेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया या आईटी के कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाया। कोडिंग के हमारे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, हम अभी वही मतलब पाक स्टडीज़, इस्लामियात और उन्हीं चीज़ों में घूम फिर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो क्या आने वाले टाइम के अंदर अगर हमारा कोलैब होता है इंडिया के साथ किसी भी चीज़ के अंदर करने को मौका मिलता है आईटी के अंदर, या फिर हम उनको इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान इनवाइट करें, ऐसा कोई अगर कोई इनिशिएटिव ले ले गवर्नमेंट, तो क्या आप इससे एग्री करते हैं? ऑब्वियसली बात है, बेनिफिट्स में जी।
बहुत ज़बरदस्त। और कोई मैसेज देना चाहेंगे लास्ट पे व्यूवर्स को? मुफ्ती के बस साहब के बारे में कुछ कहना चाहिए तो? नहीं ऐसा